बिहार में मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए अभियान के बाद अब देश के प्रत्येक जिले की मतदाता सूची शुद्ध हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारी जिलों में पहुंच रहे हैं। इसी के तहत भारत निर्वाचन आयोग का 9 सदस्यीय दल गुरुवार को इंदौर पहुंचा। दल ने बीएलओ को मतदाता सूची कैसे शुद्ध हो इसका प्रशिक्षण भी दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग का एक दल इन दिनों प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर है। उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर सहित अन्य जिलों में बीएलओ को प्रशिक्षित करने, मतदान केंद्रों की स्थिति जानने के लिए 9 सदस्यों का एक दल गुरुवार को इंदौर पहुंचा। दल के सदस्यों ने इंदौर जिले के कई मतदान केंद्रों का दौरा करने के बाद गांधीनगर स्थित नया बसेरा में एक शासकीय स्कूल परिसर में जिले के बीएलओ के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में सम्मिलित हुए आयोग के अधिकारियों ने मतदाता सूची कैसे शुद्ध हो, नए नाम जोड़ने के लिए जो आवेदन जमा किया जाता है उसमें क्या सावधानी बरतनी है, नाम काटते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी दी। कि आपकी रिपोर्ट पे किसी का नाम ऐड हो सकता है, आपकी रिपोर्ट पे किसी का नाम डिलीट हो सकता है, कितने आपके पास महत्वपूर्ण ये शक्ति है। तो इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर कोई बीएलओ किसी तरीके की अपने विलफुल एक्ट के कारण अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पाता है, विलफुली अगर अपनी ड्यूटीज को नहीं करता है, तो अंडर सेक्शन 32 ऑफ आरपी एक्ट वो पनिशेबल ऑफेंस भी है। हमेशा कहा जाता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितनी ज्यादा आपके पास पावर होगी उतनी आपके पास बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। जब आप किसी नागरिक को वोट देने का अधिकार देने का काम आप करते हैं, आयोग के पास ये ताकत संविधान ने दी है कि आप एलिजिबल वोटर्स को वोटिंग लिस्ट में उनका नाम दीजिए, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम डालिए, और उसके लिए बीएलओ अपॉइंट किए जाते हैं। बीएलओ का काम ये है कि रोल प्यूरिफिकेशन करें। हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। तो उसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना, आप विलफुली अगर किसी चीज को अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं तो कानूनी प्रावधान ये भी है कि आपके ऊपर कड़ाई से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सहायक निर्वाचन अधिकारी अजीत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग के अधिकारियों का दल मतदाता सूची के संबंध में प्रशिक्षण देने आया है। आयोग के निर्देशों को जिले के सभी बीएलओ के बीच प्रसारित किया जाएगा। आज इंदौर जिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 9 सदस्यीय टीम यहाँ पर आई हुई है और उनके द्वारा बीएलओस का एक ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर लिया जा रहा है, जिसमें इनके द्वारा उनसे लाइव प्रश्नोत्तरी भी है और बीएलओस को अपनी मतदाता सूची को तैयार करने में कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में गहन जो है वो जानकारी इनके द्वारा दी जा रही है। और मतदाता सूची कितनी फेयर होनी चाहिए, किस तरीके से नाम जुड़ना चाहिए, किस तरीके से शिफ्टिंग होनी चाहिए, किस तरीके से नाम के डिलीशन की कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी सूक्ष्म जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जा रही है। और इनका मोटिव ये है कि ग्राउंड लेवल पर बीएलओ से संपर्क स्थापित करना और उनकी क्या परेशानियां जा रही हैं उसको भी समझना, और इसके अलावा उनके द्वारा किस तरीके से कार्यवाही की जा रही है उसको भी जानना। आज देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 बीएलओस को बुलाया गया है। जैसा आयोग ने निर्देशित किया था कि लगभग बीएलओस को जो बुलाया जाए, तो उनकी जो बुला करके यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है। देखिए, निर्वाचन जो है वो विश्व का सबसे संवेदनशील मुद्दा है और जो लोकतंत्र का रास्ता है वो निर्वाचन से ही है, सत्ता का रास्ता निर्वाचन से ही है। तो जितनी अच्छी मतदाता सूची होगी उतने ही निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होंगे। मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी पात्र आदमी मतदाता सूची में नाम जुड़ने से न रह जाए और कोई अपात्र व्यक्ति जो है वो बचा ना रह जाए। चूँकि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उस व्यक्ति का नाम कहाँ पर जुड़ा हुआ है, किस मतदान केंद्र पर जुड़ा हुआ है, किस मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली से वो अपना वोट देता है। क्योंकि सबसे सेंसिटिव मुद्दा यही रहता है, लोगों की जो समस्याएं आती हैं राजनीतिक दलों की, कि इस व्यक्ति का नाम इस मतदान केंद्र में गलत जुड़ा हुआ है, इस निर्वाचक नामावली में गलत जुड़ा हुआ है। पीपीएस जसकीरत सिंह के नेतृत्व में आया ये दल शुक्रवार को उज्जैन और आगर मालवा जिले के लिए प्रस्थान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
MP न्यूज़ इंदौर।